Hello, my dear students. Today we are going to translate and understand the chapter number first, the lesson Understanding Diversity. आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो लेसन हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड डाइवर्सिटी नाम से है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. We will discuss general grammar and we will do translate the text. हम लेसन का अनुवाद भी करेंगे और इसमें आ रही सामान्य इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश व्याकरण को भी सीखेंगे. हम जो लेसन अभी पढ़ रहे हैं ये लेसन पार्ट फर्स्ट में एक स्टोरी के रूप में and generally we write the story in simple past tense. So we will discuss the concept of simple past tense with given context. Yesterday we translated the text. Of course I can. I said, this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subjects I study in school. हाँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ. मैंने कहा, दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. इस बार मैंने थोड़ा अधैर्य पूर्वक या अधीरता से बोला. आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ. हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी जो विषय मैं स्कूल में पढ़ता हूँ उनमें एक विषय है. सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड. सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड. सब्जेक्ट्स उसने पूछा. हाउ कुड आई एक्सप्लेन what a subject was to someone who had never been to school? How could I explain what a subject was to someone who had never been to school? एक ऐसा बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया था उसे मैं सब्जेक्ट के बारे में कैसे बता सकता था, एक्सप्लेन कैसे कर सकता था. जो कभी स्कूल गया ही नहीं हो, जिसने कभी सब्जेक्ट्स के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ जानता भी नहीं हो. वेल इट इज समथिंग. हाँ, ये कुछ है. आई बिगेन. यहाँ कुछ सेंटेंसेस जो बार बार आ रहे हैं, जैसे ही आस्क्ड. I began. We discuss the sentence to understand the general grammar. हम इन सेंटेंस को, इंग्लिश की सामान्य ग्रामर को, व्याकरण को समझने के लिए इन्हें चर्चा करते हैं. ही आस्क्ड. सेंटेंस फर्स्ट. सेंटेंस सेकंड, आई बिगेन. Both the sentences are written in
पास्ट फॉर्म। कल हमने वर्ब की 3 फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जो यहाँ सेंटेंस में जो दोनों सेंटेंस में वर्ब जो यूज हो रही है वो सेकंड फॉर्म में है, अर्थात पास्ट टेंस में है, क्योंकि स्टोरी जो होती है वो हमेशा पास्ट में ही लिखी जाती है। तो यहाँ दोनों जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में है। ही आस्क्ड, आस्क इज फर्स्ट फॉर्म, ask, second form is asked, and third form is also asked. Second form is known by past form because it is used in simple past tense. He asked. Second sentence is I began. Begin is first form, begin. Begin, began, and began, and began. began, began सेकेंड फॉर्म है। यहाँ जो दोनों सेंटेंसेस है वो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और we can say it positive sentence, positive सिंपल पास्ट टेंस के जो अफर्मेटिव या जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या डूअर भले सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और अंत में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाता। तो यहाँ जो ही के साथ आस्क की सेकंड फॉर्म, आई के साथ बिगिन की सेकंड फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उनमें सब्जेक्ट अर्थात डूअर, कर्ता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और सेकंड फॉर्म ही पास्ट फॉर्म है। जो ये लेसन हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसमें मैक्सिमम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की हुई है। जहाँ जहाँ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेज है और जहाँ अलग प्रकार के सेंटेंस है वहाँ सेंटेंस का अलग टाइप का एग्रीमेंट चलता है। तो आप पहले इन बातों को नोट कर दे, यहाँ से नीचे जो भी लिखा है नोट कर दे, और फिर हम अगला टेक्स्ट और अगली जो सेंटेंसेज में जनरल ग्रामर जो इसी टेंस में आ रही है, थोड़ी अलग टाइप के सेंटेंस बन रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हुए टेक्स्ट को पढ़ते हुए ट्रांसलेट करते हुए साथ साथ में ग्रामर की टर्म भी हम सीखेंगे।
I began, but the lights changed. I began, but the lights changed. But the lights changed. Here we can see I began and lights changed. I के साथ began verb की सेकंड फॉर्म। I एक जो यहाँ सब्जेक्ट है या डूअर है करता है इसके साथ सेकंड फॉर्म। लाइट्स प्लूरल टाइप का सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जो कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। यहाँ देखो सेकंड फॉर्म बिगिन, बिगेन, सेकंड फॉर्म चेंज, चेंज्ड, सेकंड फॉर्म। तो सभी प्रकार के, तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझी। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि all the subjects follow the second form of the verb in the affirmative sentences. All the subjects follow the second form of the verbs in the affirmative sentences. सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल पास्ट टेंस के आप पढ़ रहे हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को फॉलो करते हैं। And the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और मेरे पीछे कई गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ 100 गुना बढ़ गई। ग्रो की सेकंड फॉर्म ग्रू यूज हो रही है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म इज ग्रो, सेकंड फॉर्म इज ग्रू and third form is grown. Grew is second form. Grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और मैं भी सड़क पर उस ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ गया। Come on the next page. The next day he was there again. अगले दिन वह लड़का दोबारा से वहीं था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, मेरी ओर मुस्कुराते हुए और हाथ में एक हिंदी पेपर को लिए हुए या थामे हुए। भैया, ही सेड, भैया, ऐसा करके वह बोला, उसने कहा। यहाँ भी से की सेकंड फॉर्म सेड, से, सेड, सेड। ही सेड, आपका अखबार। अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन
his tongue. उसकी जुबान पर सब्जेक्ट नाम का ये अंग्रेजी शब्द एक प्रकार से मुझे अजीब सा लगा. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. सारी जो यहाँ इंग्लिश में जो वर्ब यूज हो रही है यहाँ वो सेकंड फॉर्म में यूज हो रही है. यहाँ जो भी सेंटेंस जितने लिखे हैं सारे सिंपल पास्ट टेंस में जनरली लिखे हुए हैं. तो से की सेकंड फॉर्म सेड यूज हो रही है और अन्य जो भी वर्ब यूज हो रही है वो सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज हो रही है. अफर्मेटिव के अलावा जो सेंटेंसेस इस लेसन में यूज हो रहे हैं वो हम अगले वीडियोज में जब ये अगला टेक्स्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.